हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अपने पीछे दो टॉपिक कर लिए थे। पहला देखा था पशुओं का वर्गीकरण और दूसरा अपने कर लिया था गाय से रिलेटेड, गाय या फिर काऊ के कितने प्रकार होते हैं, उसके ओरिजिन ऑफ प्लेस के आधार पे, जैसे भारतीय है, देसी है, विदेशी है, उस आधार पे। बाकी ये देख लिया था परिपक्व आयु कब आती है, किस एज पे फर्स्ट बार मैटिंग करवाई जाती है, सर्विंग वगैरह, उसके अंदर मैथुन क्रिया क्या कहलाती है, उसके ब्याने की क्रिया, छोटा बच्चा क्या कहलाता है, ये सारी छोटी जो बेसिक चीजें थी वो देख ली थी। और उसके बाद जो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है बछड़े की देखभाल करना। बछड़े की देखभाल करना या कह सकते हैं काफ मैनेजमेंट। क्यों गाय का जो छोटा बच्चा होता है उसे काफ कहा जाता है। उस काफ का अपने किस तरह मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह उसकी देखभाल की जाती है, वो इसके अंदर चीजें देखेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरेटिकल चीजें बताता हूं कि जैसे ही बच्चा जन्म लेने वाला होता है, जैसे वो जन्म लेता है तो क्या होता है, उसके शरीर के ऊपर बहुत सारा ऐसे जाला या जैसे अपने क्या कह सकते हैं म्यूकस होता है, बहुत सारा जाला टाइप और म्यूकस होता है, जिसको अपने क्या करते हैं रिमूव करते हैं। उसमें कहता है हाथ से हटा दिया जाता है और कई बार बछड़े को उल्टा करके उसके गर्दन में मारते हैं ताकि नाक मुंह के अंदर जहां भी उसके वो जाला वगैरह या म्यूकस वगैरह फंसा है वो बाहर निकल जाए, रिमूव हो जाए, ताकि उसका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है या उसकी श्वसन गति है वो अच्छे से चल जाए। उसके बाद का कई जगह की गाय के आगे उस बच्चे को रख देते हैं तो बच्चा क्या गाय क्या करती है, उसको लिकिंग करती है, चाट लेती है, उससे भी उसको क्या कर देती है, वो साफ कर देती है। तो ये तो फर्स्ट प्रोसेस होता है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस की बात करें तो एक जो इंपॉर्टेंट है हमने परीक्षा के आधार पे देखे तो उसमें आता है नाल को काटना। क्या बोलेंगे इसको, नाल को काटना। आप देखना बच्चा जब जन्म लेता है उसके जो दोनों पैरों के आगे और पीछे के पैरों के बीच का जो भाग होता है वहां पे से लंबा सा इसे नाड़ या नवल बोलते हैं, जिसको नाल या नवल पाया जाता है। इसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। अब इसको कट कितना करते हैं, शरीर से, यानी उसके शरीर से कितने इंच पे, 2 इंच पे इसको कट किया जाता है। 2 इंच पे कट करके उसके बाद उसको 7% के टिन आयोडीन कल्चर से क्या कर दिया जाता है, टिजर आयोडीन कल्चर से इसको क्या कर दिया जाता है, ट्रीट या उपचारित कर दिया जाता है। अब काटते नाल को काटते कैसे हैं, शरीर से 2 इंच दूरी पर, शरीर से 2 इंच दूरी पर इसको कट कर देते हैं। उसके बाद 7% का टिजर आयोडीन कल्चर होता है उससे क्या करते हैं, इसको ट्रीट कर देते हैं ताकि इसके अंदर क्या हो, इन्फेक्शन वगैरह ना हो या संक्रमण वगैरह ना हो, उससे इसको क्या उपचारित कर दिया जाता है। ये तो था सेकंड प्रोसेस। ये भी ज्यादा नहीं पूछा जाता, सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कि गाय जैसे ब्याह जाती है तो उसको बछड़े को जो पहला मिल्क पिलाते हैं, पहली बार जो दूध पिलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे खीस बोला जाता है। अब ये जो खीस वर्ड है इसको एक बार समझो अच्छे से, ये खीस होता क्या है, ये खीस होता क्या है। खीस का मतलब ये होता है, खीस अपने कहेंगे किसी गाय के ब्याने के 3 से 5 दिन तक ठीक है। ये बात याद रखना कि गाय के ब्याने के 3 से 5 दिन तक जो पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ निकलता है उसे क्या बोला जाता है, खीस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको खीस बोला जाता है। अब ये खीस कब पिलाते हैं, कितना पिलाते हैं, क्या इसका महत्व है खीस का, इससे रिलेटेड परीक्षा के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पहली बार तो ये समझ आना चाहिए कि खीस होता क्या है। खीस किसे कहेंगे
कि गाय के ब्याने के 3 से 5 दिन तक, जैसे गाय ब्याह गई है उसके 3 से 5 दिन तक जो भी उसके अडर से या मेमरी ग्लैंड कह सकते हैं उसके थनों से निकलने वाला पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ क्या कहलाता है? खीस कहलाता है। अब खीस कब कितना पिलाया जाता है? तो इसमें पहली बात देखेंगे कि खीस जन्म के 1 से 1.5 घंटे बाद पहली बार पिलाते हैं। ठीक है, पहली बात है कि जैसे बच्चे का जन्म हो गया विद इन 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या पिलाया जाता है? पहली बार खीस पिलाया जाता है। अब दूसरी बात ये कि ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज इसमें पूछी जाती है कि ये जो खीस है ये बछड़े को 24 घंटे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका ध्यान रखना, उसके कुल शरीर भार का 1/10 भाग पिलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था FSO 2019 का पेपर, उसके अंदर पूछा गया था कि जो बछड़े को 24 घंटे के अंदर खीस पिलाते हैं वो खीस कितना पिलाया जाता है? तो उसका जो टोटल वेट होता है काफ के या बछड़े के शरीर का जो टोटल वजन होता है उसका 1/10 भाग पिलाते हैं। जैसे अपने देखें कि कोई काफ है या कोई बच्चा 25 किलो का है तो उसके शरीर भार का कितना पिलाया जाएगा? 1/10 का मतलब कितना पिलाया जाएगा? 2.5 किलो खीस पिलाया जाएगा 24 घंटे के अंदर। तो सीधा सीधा एकदम डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के पेपर 2019 के अंदर हुआ था, जो उसमें इन्होंने ये पूछा था कि जो खीस है वो 24 घंटे के अंदर बछड़े के कुल शरीर भार का कितना पिलाया जाता है? तो वो 1/10 भाग पिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर एक चीज और देखते हैं कि ये जो खीस होता है ये लैक्टेटिव नेचर का होता है। ठीक है, लैक्टेटिव नेचर का मतलब क्या है? दस्तावर होता है, ये पशु का क्या करता है? पेट साफ करने के काम। और एक चीज और, क्यों इंपॉर्टेंट है खीस, क्यों पिलाना चाहिए? इसके बहुत बड़े बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि इसके अंदर एक एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसके अंदर? एंटीबॉडीज पाई जाती है। क्या नाम उसका? गामा ग्लोबुलिन नाम की इसके अंदर क्या एंटीबॉडीज पाई जाती है जो काफ को क्या प्रदान करती है? रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, तो खीस के 3-4 एग्जांपल देख लिए। खीस कितना पहली बार कब पिलाते हैं? जब पहली बार जब कब पिलाया जाता है? जब वो कितने टाइम का हो जाता है? बछड़े का जन्म लिए कितना टाइम हो जाता है उसको? उसके बर्थ के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद उसको पहली बार खीस पिलाते हैं। और ये खीस 24 घंटे में कितना पिलाना चाहिए? 1/10 भाग पिलाना चाहिए। उसके बाद जैसे कि लैक्टेटिव नेचर होती है इसकी। लैक्टेटिव का मतलब क्या होता है? दस्तावर होता है कि इसकी पेट साफ करने के लिए भी ये उपयोगी होता है। बाकी देखिए इसके अंदर एक एंटीबॉडीज पाई जाती है जिसका नाम है गामा ग्लोबुलिन। और ये एंटीबॉडीज किस काम आती है? पशु को या उस बछड़े को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। तो वो कौन करता है? एंटीबॉडीज करती है, जिसका नाम गामा ग्लोबुलिन है, जो किसके अंदर पाई जाती है? खीस के अंदर पाई जाती है। ये कुछ खीस से रिलेटेड बातें थी। नेक्स्ट अपने देखें कि खीस इसका मैनेजमेंट या काफ के देखभाल के अंदर खीस हो गया। खीस के पहले अपने नवलगढ़ देखा था, दूसरा खीस देखा था कितना पिलाना चाहिए, भाग कितना होना चाहिए, इसकी नेचर क्या होती है, इसके अंदर एंटीबॉडीज कौन सा पाया जाता है। और एक अलग थोड़ी सी बात यहाँ पे देखिए, कई बार पूछा गया है कि जो काफ होता है या बछड़ा होता है उसके प्रथम अवशिष्ट को क्या कहते हैं?
प्रथम अवशिष्ट इसका क्या कहलाता है? काफ या बछड़े का जो प्रथम अवशिष्ट होता है या प्रथम बार जो वो अवशिष्ट या गोबर मतलब त्यागता है उसको कहा जाता है मेकोनियम। क्या बोलते हैं इसको? मेकोनियम बोला जाता है। तो ये तो उसकी स्टार्टिंग की प्रोसेस थी। इसके अंदर कई चीजें छोटी मोटी पूछ ली जाती है, तो वेट का पूछ लिया जाता है, टोटली कितना पिलाते हैं, कब पहली बार पिलाया जाता है, नेचर कैसी होती है, एंटीबॉडीज कौन सा पाया जाता है, वो काम क्या करता है। तो ये कुछ एक चीजें थी। और अगला अपने देखते हैं कि काफ जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट होता है तो उसको कौन कौन सी पदार्थ या कौन कौन सा मतलब चारा वगैरह आप उसको प्रदान करते हैं या उसको खिलाते हैं। इसके अंदर देखिए कि काफ का जो रुमन मैंने पीछे पढ़ाया था, रुमा रेटिकुलम जो रुमन होता है वो विकसित होना कब स्टार्ट होता है? 2 माह के पूर्णतः विकसित होता है कब भाई? 2 माह के बाद बात होता है, पहले अच्छे से रुमन विकसित नहीं होता। तो इस रुमन विकसित नहीं होता इसलिए स्टार्टिंग के अंदर जितने भी रेसे वाले या हरा चारा वगैरह होता है उसको पचाने में वे सक्षम नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर क्या डेवलप नहीं होता? रुमन डेवलप नहीं होता। तो उससे पहले काफ को कुछ पदार्थ दिए जाते हैं। पहले का नाम है जिसे अपने बोलेंगे दूध प्रतिस्थापन। दूध प्रतिस्थापन बोलेंगे या इसे बोला जाता है मिल्क रिप्लेसर। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क रिप्लेसर। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि मिल्क रिप्लेसर का क्या मतलब, मतलब ऐसा कोई पदार्थ या ऐसा कोई भोजन काफ को देना जिससे क्या उसको दूध धीरे धीरे दूध पीना वो छोड़ दे, उसको क्या बोला जाता है? मिल्क रिप्लेसर बोला जाता है। अब ये जो मिल्क रिप्लेसर तैयार कैसे किया जाता है, इसमें ये 2 चीजें लेते हैं, एक तो पानी लेते हैं और दूसरा इसके अंदर क्या लिया जाता है? पाउडर लिया जाता है। पाउडर भी कौन सा? दूध पाउडर इसके अंदर लिया जाता है। इन दोनों को मिक्स करके जो पदार्थ तैयार किया जाता है उसे मिल्क रिप्लेसर बोलते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? 8 भाग क्या लेते हैं? पानी का लेते हैं, ठीक है, और 2 भाग किसका ले लिया जाता है? पाउडर का, और मिक्स करके जो पदार्थ बनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? दूध प्रतिस्थापन बोला जाता है। अब इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो वो 22% इसके अंदर प्रोटीन होता है। और ये कब प्रदान करते हैं? 1 सप्ताह से देना क्या करते हैं? इसको शुरू किया, ठीक है। काफ को ये कब देना शुरू करते हैं? 1 सप्ताह के बाद या 1 सप्ताह की उम्र पे मिल्क रिप्लेसर देना शुरू करते हैं। रिप्लेस का मतलब ऐसा फीड तैयार करके दे देना जिससे क्या है उसका दूध पीने की जो आदत है, दूध को धीरे 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 वो क्या करता जाए? रिप्लेस करता जाए या प्रतिस्थापन करता जाए। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? दूध प्रतिस्थापन बोला जाता है। पानी और दूध पाउडर के मिक्सर से इसको बनाया जाता है, जिसके अंदर प्रोटीन कितना होता है? 22% प्रोटीन होता है। और फाइबर इसके अंदर बहुत कम होता है, रेसे काफी ज्यादा कम होते हैं। क्यों होते रेसे? क्योंकि 1 सप्ताह में इसके अंदर रुमन ही डेवलप नहीं होता, और रुमन तो बहुत बाद में डेवलप होता है, 2 माह के आसपास डेवलप होता है। उससे पहले इसके अंदर फाइबर को या रेसे को पचाने वाली कोई चीज नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट एक ऐसा ही होता है जिसे बोलते हैं काफ स्टार्टर। काफ स्टार्टर होता है एक। अब ये जो काफ स्टार्टर होता है, काफ स्टार्टर क्या चीज होती है? इसके अंदर एक फॉर्म में होता है, पहले बात तो दलिया फॉर्म में तैयार किया जाता है। दलिये जैसा एक पदार्थ तैयार किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? काफ स्टार्टर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? काफ स्टार्टर बोलते हैं। ये कब देना शुरू करते हैं? 2 सप्ताह से 3 माह तक दिया जाता है। कब दिया जाता है इसको? 2 सप्ताह से लेके 3 सप्ताह तक दलिया जैसी फॉर्म में तैयार जो पदार्थ दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है? काफ स्टार्टर बोला जाता है। और इस काफ स्टार्टर का अपने कंटेंट देखें तो इसके अंदर एक तो रहता है प्रोटीन, और क्या रहता है इसके अंदर? TDN, और इसके अंदर रहते हैं रेशे या जिसे क्या बोलेंगे अपन? फाइबर। प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर 24% तक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। TDN की बात करें तो 75% इसके अंदर TDN होता है, और रेशे देखें तो 7% से कम इसमें क्या होता है?
रेशे होते हैं। अब ये टीडीएन का क्या मतलब है? टीडीएन का मतलब देखो, इसे बोलते हैं टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट या कुल सुपाच्य पदार्थ के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये कितना होता है? इसके अंदर 75% होता है। तो इसके अंदर अपने दो चीजें देखी, पहला मिल्क रिप्लेसर देखा, दूसरा काफ स्टार्टर देखा जो दलिया जैसी फॉर्म का है, 2 सप्ताह से 3 माह पे देते हैं। प्रोटीन 24%, टीडीएन 75% और लेस देन यानी 7 से कम इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? रेशे पाए जाते हैं। उसके बाद आगे देखें तो कुछ 2-4 चीजें और है इसके अंदर, उसमें देखते हैं कि इसको पालने की विधियां क्या है। क्या बोलेंगे? काफ को पालने की विधियां, किन किन विधियों से काफ को पाला जाता है। ठीक है, तो काफ को जो पालने की विधियां हैं वो 2 प्रकार की। ठीक है, काफ को पालने की विधियों में पहली देखेंगे, पहली विधि का नाम है सकलिंग विधि। पहली कौन सी विधि है? सकलिंग विधि है। और दूसरी विधि का नाम है विनिंग। विनिंग विधि, ये 2 विधियां इसके अंदर। ठीक है, सकलिंग और विनिंग। अब बात करें अपने सकलिंग विधि की, सकलिंग विधि किसे बोलते हैं और विनिंग विधि किसे बोलते हैं? देखो इसके अंदर क्या होता है? सकलिंग का मतलब ये होता है बछड़े को मां के साथ रखकर पालना। समझ आ गई ना? बछड़े को मां के साथ रखकर पालना। ठीक है, अगर अपने बछड़े को मां के साथ रख रहे हैं यानी स्टार्टिंग में खींच पिलाया, लगातार 5-6 महीने 7 महीने या साल तक दूध पिलाते रहे, उसके साथ ही पाला पोसा है पोसा है, तो उस विधि को क्या बोला जाता है? सकलिंग विधि बोला जाता है। बस इतना सा याद रखना, विकाफ को उसकी मां के साथ पालना या उसकी मदर के साथ पालना क्या कहलाता है? सकलिंग विधि कहलाता है। बात करते हैं विनिंग विधि की, इसे वैज्ञानिक विधि भी बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक विधि भी बोलते हैं। काफ कई बार पूछा जाता है कि काफ को पालने की वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो काफ को पालने की वैज्ञानिक विधि का नाम है विनिंग मेथड या विनिंग विधि। इसमें क्या करते हैं? शुरू के 1 या 2 दिन तो इसको क्या पिलाते हैं? खींच पिलाते हैं। 1 या 2 दिन तो इसको मां के साथ रख के खींच पिलाते हैं, परंतु बाद में मां से अलग रखकर पाला जाता है। अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो सीधा सा देखना, मां से अलग रखकर बच्चे को पालना या मां से अलग रखकर बछड़े या काफ को पालना क्या कहलाता है? विनिंग विधि कहलाता है। उसका जो खीस होता है वो पूरी तरह से कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कृत्रिम रूप से क्या तैयार किया जाता है? इसके अंदर खीस तैयार किया जाता है ताकि जो इसको न्यूट्रिएंट मां से मिल रहे हैं वैसे की वैसे इसको मां से अलग रख के न्यूट्रिएंट मिले। वैज्ञानिक विधि इसलिए कहते हैं कि इसकी जो देखरेख होती है पूरी तरह वैज्ञानिक तौर तरीकों से होती है। इसमें जो मां से अलग रखेंगे, जब इसको पालने से लेके खिलाने से रखने से इसके बीमारियों के ट्रीटमेंट सब चीजों का ध्यान वैज्ञानिक के तौर पे यानी वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, इसलिए इसके वैज्ञानिक विधि बोलते हैं। सीधा सा बात याद रखने वाली ये है, मां के साथ रख के पालोगे तो सकलिंग से साथ रख के पालना सकलिंग, विनिंग यानी अलग रख के मां से बच्चे को पालना विनिंग विधि कहलाता है। तो ये छोटी सी 2-4 चीजें थी उसके फीडिंग को लेके और उसकी
देखभाल को लेके। और इसी में एक चीज आ जाती है कि कई बार क्या था बछड़े को, ये बछड़ा अपने पास जो काफ है, काफ में मादा भी हो सकती है, नर भी हो सकता है, बड़ा होगा छोटा होगा बड़ी होगा एक रूप में काम ले लेंगे। अगर इसमें क्या होता है कि अगर बछड़ा है, छोटा बछड़ा है, बच्चा है, तो बछड़े के मांस को अगर मांस के रूप में काम लेंगे तो इसके मांस को क्या कहते हैं, व्हील कहा जाता है। अगर यहीं पे गाय का मांस आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, बीफ कहलाएगा। एक बार और देख लेना, पीछे मैंने बता दिया था, बट ये देखना अगर इस काफ है इसको मांस के लिए काम में ले रहे हैं तो उस समय इसका मांस क्या कहलाएगा, व्हील कहलाएगा। तो ये इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें थी काफ के। एक छोटा सा टॉपिक और मालूम है, बिल्कुल 1-2 मिनट का, जिसे बोलते हैं अपने हिफर। क्या थी हिफर, हिफर या क्या बोल देता है इसको, ओचर लिखा मिलेगा आपको, क्या कीजिएगा आपको ओसर बच्चिया लिखा, ठीक है। अब क्या होता है, जो गाय की एक साल से कम उम्र की मादा क्या कहलाती है, ओच्छर बच्चिया, कुछ भी कह लो, हिफर वगैरह ये सब हो सकता है, ठीक है। अब ये जो बच्चियां होती है हर साल क्या होता है, क्यों इनको मतलब ध्यान में रखा जाता है ओच्छर बच्चिया को पालना, ताकि आगे जाके इसका बढ़िया मतलब प्रोडक्शन बढ़िया हो, दूध उत्पादन इसका अच्छा हो, बॉडी वेट सब अच्छा हो, इसके लिए इसका प्रॉपर तरीके से क्या कहते हैं मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें समझने वाली 2-4 चीजें हैं कि हर साल 25% गाय क्या कहते हैं निकाल दी जाती है, ठीक है। हर साल कितनी गाय निकाल दी जाती है, हर्ड क्या बोलते हैं, हर्ड किसे बोलते हैं अपने गाय व भैंसों के समूह को, ठीक है। जो अपने पास गाय या भैंसों का समूह है उसमें से कितनी हर साल कितनी गाय निकाल दी जाती है, 25% गाय निकाल दी जाती है। मान के चलो अगर अपने पास 100 गाय अपने फार्म पे पाल रखी है, उसमें से 25 गाय अपने क्या कर देंगे, निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे, या तो उनका उत्पादन कम हो जाएगा, या उनको कोई चोट या बीमारी होगी, उत्पादन कम हो जाएगा तो उनको क्या अपने कॉस्ट है, उन पे खर्चा ज्यादा लगेगा, परंतु वो दूध उत्पादन कम करेगी, इसलिए ऐसी गाय को या तो बेच दिया जाता है या हाड़ से निकाल दिया जाता है। इसलिए नए पशुओं को उसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है 25% इसमें से निकाल दी जाती है। अब ये हिफर होती है, जो इस ये हिफर मैच्योर कब हो जाती है, परिपक्व कब हो जाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये परिपक्व कब हो जाती है, ठीक है। मैंने बताया था पहले भी गाय की परिपक्व आयु बताई थी, इसकी परिपक्व आयु कब आती है, अगर ये देसी है तो कितनी माह में हो जाएगी, अगर देसी गाय है तो कितने माह में अंदर, 24 से 30 माह के अंदर। अगर ये विदेशी है तो कितने माह के अंदर हो जाएगी, ये 18 माह के अंदर परिपक्व हो जाएगी। अब कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये परिपक्व कितनी होनी चाहिए, कि इसके अंदर प्रथम बार अपने क्या करवाएं, मैथुन क्रिया करवाएं, कोई इसके अंदर कितने % परिपक्वता आनी चाहिए, 60% क्या आनी चाहिए, परिपक्वता आनी चाहिए, ठीक है। जब इसके अंदर 60% परिपक्वता आ जाती है तो इसको क्या किया जाता है, पहली बार इसकी मैथुन क्रिया करवा दी जाती है, ठीक है। तो परिपक्व आयु कब आ जाती है, यौवनावस्था कब आ जाती है, इसके अंदर 24 से 30 माह के अंदर। अगर वो देसी गाय है, विदेशी है, तो उसके अंदर 18 या क्रॉस ब्रीड 18 माह के अंदर आ जाती है। और टोटल शरीर का कितना परिपक्व होना, 60% जब परिपक्वता शरीर के अंदर आ जाती है तो इसके अंदर मैथुन क्रिया या अपने संभोग क्रिया, ब्रीडिंग, मैटिंग जो भी इसके अंदर करवा देते हैं। अब अपने बात करें इसके जगह की, जो बछिया होती है, हिफर होती है, उसको 30 से 40 फीट स्क्वायर जगह की आवश्यकता होती है। कितनी जगह की आवश्यकता होती है इसको,
30 से 40 फीट स्क्वायर जगह किसको क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। ठीक है, जो हीफर होती है कितने, 1 साल से कम उम्र की होती है, और जैसे ये थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, लेकिन 2 से 2.5 साल के पास या 3 साल की हो जाती है तो इसके अंदर मैटिंग क्रिया वगैरह करवाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो टॉपिक था पहला, बछड़े की देखभाल करनी कैसे अपने को, और दूसरा देखा था हीफर यानी 1 साल से कम उम्र की जो मादा है उसका देखभाल अपने को किस तरह से करना है। इसमें 2-4 चीजें ही मैंने पूछी जाती है, उसकी परिपक्व आयु या टोटल कितने % उसके अंदर परिपक्वता होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल टॉपिक है, उसमें से कुछ 2-4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, वो सुनना एक बार। तो थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट है, एक तो होता है शुष्क पदार्थ के बारे में बताना, जो का अच्छे से समझना, सारी चीजें बताता हूं मैं। शुष्क पदार्थ क्या होता है, ठीक है। शुष्क पदार्थ का मतलब क्या होता है, अपने पशु को कोई भी चारा दे रहे, ठीक है। अब चारे में देख लो, या तो उसको अपने सूखा चारा देंगे, या कैसा देंगे उसको, हरा चारा देंगे, या अपने क्या देते हैं ज्यादातर उसको, दाना, ये चीजें दी जाती है। अब शुष्क पदार्थ होता क्या है, शुष्क पदार्थ होता क्या, शुष्क पदार्थ का मतलब ये है कि अपने पास चाहे सूखा चारा है, चाहे हरा चारा है, चाहे दाना है, इस चारे में से जब पूरा का पूरा पानी क्या दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये अपने पास कोई चारा था, इसमें से पूरा का पूरा पानी उड़ाने के बाद नीचे जो चीजें या शेष जो बच जाएगा, पानी उड़ाने के बाद शेष जो बच जाएगा, उसी को क्या कहा जाता है, शुष्क पदार्थ कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, शुष्क पदार्थ कहेंगे, ठीक है। शुष्क पदार्थ का मतलब अपने देखे, हरे चारे के अंदर 90% तक क्या होता है, पानी। तो अगर अपने शुष्क की बात करें तो शुष्क पदार्थ इसके अंदर कितना हुआ, अगर 100 में से 90% पानी होगा तो 10% ही रहा ना, तो 10% इसके अंदर क्या होता है, शुष्क पदार्थ होता है। अपने को ये देखना है कि शुष्क पदार्थ कहते किसे हैं। भी कोई भी चारा है, पशु को खिला रहे हैं, कोई भी भोजन, कोई भी फीड पशु को खिला रहे हैं, जब उस पूरे में से उसमें से सारा का सारा पानी उड़ा दिया जाता है, शेष बचा हुआ पदार्थ शुष्क पदार्थ कहा कहलाता है। अब ये जो शुष्क पदार्थ है, ये पशु को देते कितने हैं, किस तरह दिया जाता है, तो 100 किलो शरीर भार पर देते हैं, ठीक है। 100 किलो शरीर भार पे शुष्क पदार्थ दिया जाता है। अब सुनना, अगर गाय है, कोई गाय है जिसका शरीर का भार कितना है, 100 किलो, कोई गाय है, ठीक है, उसके शरीर का भार अगर 100 किलो है तो उसको 2 से 2.5 किलो क्या दिया जाएगा, शुष्क पदार्थ। ये बात को माइंड में बिठा लेना कि अगर गाय का वेट 100 किलो है तो उसको कितना देंगे, 2 से 2.5 किलो शुष्क पदार्थ देंगे। अगर भैंस है या संकर गाय है, भैंस है या संकर गाय है, तो उसका कितना देते हैं, 2.5 से 3 या 2.5 से 3 kg इसको क्या दिया जाता है, शुष्क पदार्थ दिया जाता है, ठीक है। 2.5 से 3 के दिया, कई जगह आपको 3 से 3.5 kg मिल जाएगा। तो ये क्या दिया जाता है, इसको शुष्क पदार्थ। किसके आधार पे दिया जाता है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पशु को जो शुष्क पदार्थ दिया जाता है वो किस आधार पे दिया जाता है, तो मत भूलना कि शरीर भार पर दिया जाता है। शुष्क पदार्थ हमेशा किस आधार पे दिया जाता है, पशु के शरीर भार पे दिया जाता है। देखें तो 100 किलो को मान के चलते हैं, इसके अंदर 100 किलो अगर गाय का भार है तो उसको कितना देंगे, 2 से 2.5 किलो शुष्क पदार्थ देंगे। अगर भैंस या संकर नस्ल की गाय है तो उसको 2.5 से 3 किलो क्या दिया जाएगा, शुष्क पदार्थ दिया जाएगा। मान के चलो न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया भी, कोई गाय है, कोई देसी गाय है जो 500 लीटर क्या देती है, दूध, ठीक है, और वसा है दूध के अंदर 5% तथा वो 400 किलो की है,
तो शुष्क पदार्थ कितना देंगे ये बताओ। तो आपको देखो 500 लीटर से कोई मतलब नहीं है, शुष्क पदार्थ पूछा है ना, तो दूध से कोई मतलब नहीं है, वसा से भी कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब तो है तो सिर्फ उसके शरीर भार से। अपने को पता है 400 किलो की है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 10 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, कितना 400 को 2 से करेंगे तो 8 किलो आ जाएगा, या फिर 2.5 से करेंगे तो 10 किलो, नहीं 8 से 10 किलो उसको क्या दिया जाएगा, शुष्क पदार्थ दिया जाएगा। तो ये था शुष्क पदार्थ कितना कितना दिया जाता है शरीर भार के आधार पर। शुष्क पदार्थ कितना कितना दिया जाता है शरीर भार के आधार पर। 2 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। शुष्क पदार्थ किस आधार पे देते हैं पशु को, तो शरीर भार के। अगर पूछा जाए गाय को मतलब 100 किलो पे कितना देते हैं, 2 से 2.5 किलो। भैंस की बात आ जाए तो कितना दिया जाता है उसको, 2.5 से 3 किलो के पास, और उसको 2 से 2.5 किलो गाय को दिया जाता है। वेट कितना देते, वेट के साथ मल्टीप्लाई करके वो निकाल देना टोटल। एक वर्ड बताता हूं आपको, दाना, या जिसे बोलते हैं अपने सांद्रित आहार। अब इसके अंदर सांद्रित आहार बताता हूं क्या आता है। जैसे घर में क्या देते हैं, गेहूं का दलिया दे दिया, ठीक है, खलियां दे दी, बिनोला दे दिया, यानी ज्यादा दूध उत्पादन, ज्यादा प्रोटीन वाले, ज्यादा वसा वाले ऐसे पदार्थ देना जिससे पशु का ज्यादा से ज्यादा दूध दे। अब ये तो दाना मिश्रण दिया जाता है या सांद्रित आहार दिया जाता है, ये किस आधार पे देते हैं, तो ये दिया जाता है बेटा जी दूध उत्पादन के आधार पर। किस आधार पे देते हैं इसको, दूध उत्पादन के आधार पे देते हैं। कैसे देते हैं सुनो, अगर गाय है या भैंस, अब गाय कहती है कि मुझे तो 1 किलो दाना दो आप, ठीक है, गाय कहती है कि मुझे 1 किलो आप दाना दो या सांद्रित आहार दो, तो मैं आपको 3 किलो दूध दूंगी। कितना दूध दूंगी, 3 किलो दूध दूंगी। भैंस कहती है भैया जी हमें तो 1 किलो दाना दे दो, हम आपको 2 किलो दूध देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर गाय है वो अगर 3 लीटर दूध दे रही है तो उसको कितना दाना देना है, 1 किलो। बात करें भैंस की, भैंस कहती भैया जी मेरी पार तो नहीं पड़े, हम तो 2 ही किलो दूध देंगे, आप हमें 1 किलो दाना दीजिए। आप हमें 1 किलो दाना दीजिए, हम आपको 2 किलो दूध दे देंगे। गाय बोली हमको 1 किलो दाना दीजिए, हम आपको 3 किलो दूध दे देंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि गाय को 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना देना है तो दूध उत्पादन कितना होना चाहिए, 3 किलो। भैंस को अगर 1 किलो दाना दे रहे हैं तो उसका दूध उत्पादन कितना होना चाहिए, 2 किलो। आई बात समझ में, नहीं आई तो दोबारा से बताते हैं कि दाना या सांद्रित आहार अपने पशु को देते हैं, किस आधार पे देते हैं, दूध उत्पादन के आधार पे देते हैं। अपने से पूछ ले कि यार तुम्हारे पास जो गाय है वो 5 किलो दूध दे रही है, क्या मान के चलो 6 किलो दूध दे रही है, तो तुम उसको दाना कितना दे रहे हो, हम बोलेंगे उसको 2 किलो दाना दे रहे हैं। तो क्यों 2 किलो दाना दे रहे हो, क्योंकि भाई 3 किलो अगर वो दूध देगी तो हम उसको 1 किलो दाना देंगे, अब वो 6 किलो दूध दे रही है तो उसको हम 2 किलो दाना देंगे। ठीक है, तो अपने को किलो वाला बात याद होनी चाहिए भी 1 किलो दाना कब देंगे, जब उसका कितना होना चाहिए दूध उत्पादन, 3 किलो। भैंस को कितना देना है, जब 1 किलो दाना भैंस को तब देना है जब उसका दूध उत्पादन कितना हो, 2 किलो दूध उत्पादन हो। तो ये कुछ बेसिक सी 2-4 चीजें सी, इसको अच्छे से पढ़ लेना, छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। इसमें जैसे ऐसे पूछ लिया जाता है भी कोई गाय है, एग्जाम्पल देखो, कोई गाय है वो 400 किलो की है, क्या बोल रहा है, कोई गाय जिसका वजन 400 किलो है
वो 9 लीटर दूध दे रही है और उसमें 4% वसा है, तो कितना दाना देंगे, कितना दाना देंगे? दे देंगे भी दाना। देखो वजन से लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने को शुष्क पदार्थ नहीं देना, अपने को देना ओनली दाना है, अपने को वसा से भी मतलब नहीं। जाने दो, अपने कौन सा दूध का प्राइज लगा के आना है, दूध को बेच के आना है, जो वसा के आधार पे बिकेगा ना वो तो। अपने को ये देखना दूध कितना दे रही है, बोलेंगे भाई 9 किलो दूध दे रही है, फिर देखेंगे गाय है भैंस है, ठीक है भी गाय है, अपने देखा भी अगर उसको 1 किलो दाना देना है तो वो दूध कितना देना चाहिए, 3 किलो। अब वो देख रहे हैं 2 किलो दाना देंगे, कब देंगे, जब वो तो कितना 6 किलो दूध दे रही होगी, ठीक है। अपने देखा कि यार ये तो 9 किलो दे रही है, ठीक है, 9 किलो दे रही, तो अपने देख लो फिर सीधी सी बात है, 9 किलो दूध दे रही है तो ठीक है, 3 किलो इसको दाना दे दो। तो जिस गाय का दूध उत्पादन 3 किलो है, उसको डेली कितने किलो दाना देना है, अपने को 3 किलो दाना देना है, ठीक है। तो ये बेसिक से 2-4 चीजें थी, या शुष्क पदार्थ से पूछ ले या आपसे दाना मिश्रण या सांद्रित आहार के बारे में पूछ ले। तो आज इतना ही। नेक्स्ट अपना जो लेक्चर होगा वो होगा गाय की नस्लें कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, क्या क्या उनके फेमस कैरेक्टर या क्या क्या उसकी फेमस विशेषताएं हैं।